राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से इस बात की चर्चा कांग्रेस के अंदर खाने शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री पद का असल दावेदार कौन बनेगा साल 2028 के चुनाव से पहले, यानी सीएम चेहरे पर फिर से एक सियासी लकीर खिंचती नजर आ रही है। लेकिन इस बार खुलकर बयानबाजी हो रही है। और सबसे गजब की बात यह है कि पहले तो सिर्फ पायलट गुट और गहलोत गुट नजर आता था, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की जो नाराजगी है, जो ब्रांडिंग वाला उनका बयान है, उसने पूरे राजस्थान का ध्यान अपनी ओर खींचा। और उसके बाद अशोक गहलोत का जो बयान सामने आया कि लक्ष्मण रेखा पार ना करें, उन सब के क्या संदर्भ हैं, क्या मायने हैं और क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, इसको बड़ी बारीकी से समझेंगे। हमारे खास सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। सर, जो ये माहौल बना है, चुनाव में 2-2.5 साल हैं अभी, वैसे अगर हम जानकारी दे दर्शकों को, तो 2-2.5 साल पहले ये माहौल है, तो चुनावी साल में क्या माहौल होगा और इस माहौल के पीछे की वजह क्या है? क्या सचमुच नेता कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं सीएम चेहरे की दावेदारी पाकर, या फिर वो देख रहे हैं कि इस बार दावेदार कई सारे हैं और अपनी ब्रांडिंग कर ली जाए? जो डोटासरा का बयान था, क्या वो सही मायने में सही है या वो सिर्फ एक बयानबाजी? उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दीपक जी, जो गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है कि हमें संगठन के ऊपर काम करना चाहिए और पर्सनल ब्रांडिंग पे हमें काम नहीं करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को ये बात दिल्ली से या आला कमान ने बता दी है कि भैया संगठन के ऊपर काम कीजिए, संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं है और संगठन से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले तक गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे थे, लेकिन अब वो जी। इससे दूर होते दिख रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर संगठन के साथ नहीं रहेंगे तो उनकी बहुत ज्यादा खुश अब पार्टी में नहीं होने वाली है। संगठन से दूर रहकर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और रही बात अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत को भी वो देख रहे हैं कि अशोक गहलोत ना 3 में है, ना 13 में है, ना राज्य में उनकी कोई भूमिका बड़ी हो पा रही है, ना केंद्र में उनको कोई संगठन के स्तर पर भूमिका मिल पा रही है। तो अशोक गहलोत की ब्रांडिंग के चक्कर में डोटासरा को लग रहा है कि हम ऐसा ना हो जाए कि हमें राज्य की राजनीति से ही दूर होना पड़ जाए, क्योंकि अशोक गहलोत के पास तो ऑप्शन भी है कि वो दिल्ली जा सकते हैं, या सचिन पायलट के पास ऑप्शन है कि वो दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा सरीके नेताओं के पास ये ऑप्शन नहीं है दीपक जी कि वो दिल्ली जा सके या दिल्ली के भीतर कोई काम कर सके। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बात भली भांति समझ ली है। उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया जो होना है राजस्थान में होना है, और किसी की पूंछ पकड़ के चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना पत्ता भी साफ हो जाए। जी दीपक जी। लेकिन इन सब बयानबाजी के बीच, क्योंकि डोटासरा ने कुछ कहा, फिर गहलोत ने कुछ कहा, राजस्थान के अंदर खाने की लड़ाई है और सचिन पायलट कहाँ नजर आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करूंगा मैं आपसे कि इस मामले में सचिन पायलट का क्या स्टैंड रह सकता है। वैसे तो सचिन पायलट का एक बयान सामने आया, उन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा भजनलाल सरकार को टारगेट किया, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और छात्र संघ के मामले पर, तमाम मुद्दों पर बात कही, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा। और उसके बाद गहलोत का एक और स्टेटमेंट सामने आया, जो बीएपी के कार्यकर्ता जब आ रहे थे, पार्टी में शामिल हो रहे थे, स्वागत हो रहा था, तो वहां पर कांग्रेस के भी आम कार्यकर्ता थे जो गहलोत का समर्थन करते हैं और चौथी बार गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगाते नजर आए। उस पर गहलोत ने अब कहा कि लक्ष्मण रेखा पार मत करो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनाने का काम है वो कार्यकर्ता या नेता नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली से आलाकमान करेंगे। तो ये स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी, उनको पता है कि इस बार कौन फैसला लेगा। इसीलिए वो गहलोत खुद ही चेतावनी अपने कार्यकर्ताओं को ही दे रहे हैं कि ये सब नारेबाजी छोड़ दो, और डोटासरा कह रहे हैं ब्रांडिंग छोड़ दो। सचिन पायलट कहाँ नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है उनकी? देखिए दीपक जी, सचिन पायलट बड़े ही आज के टाइम पे मैं कहूँ तो राजस्थान या सेंटर के एक चतुर नेता के तौर पर उभरते दिख रहे हैं। सचिन पायलट ये भली भांति समझ गए हैं कि ये कैट फाइट के अंदर उनको नहीं फंसना है, या ये जो आप जो देख रहे हैं कि जूतम पैजार मचा हुआ है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर
नहीं फंसना है। सचिन पायलट ने ये वो समझ रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है वो इस बात को भाप गए हैं कि अगर बहुत ज्यादा नारेबाजी और लगी तो जो उनका राजनीतिक बचा खुचा जो भी सामान है वो कहीं और ना समेट दिया जाए। इसलिए अशोक गहलोत भी अपने जो प्रशंसक हैं उनसे कह रहे हैं कि भैया नारेबाजी मत लगाओ, नारेबाजी और जो सीएम बनाना है वो सेंटर का काम है, क्योंकि लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके का मैसेजिंग तो अशोक गहलोत की तरफ से दिया ही जा रहा है। आप उनके घर पे कार्यकर्ताओं का आना हो, जगह जगह रोक कर उनको स्वागत करना हो, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, जिसको काउंटर शायद डोटासरा ने कर दिया है। और संगठन की तरफ से दिल्ली से डोटासरा को जरूर मैसेज दिया होगा कि भैया अशोक गहलोत को समझाओ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ना करें, जी। नाम ना लिया हो, लेकिन अशोक गहलोत निशाने पे है। अब बात आती है सचिन पायलट की। तो सचिन पायलट बहुत ही मजे हुए नेता की तरह काम कर रहे हैं। उनको पता है कि इन सबके बीच में फंसेंगे तो उनकी छवि धूमिल होगी, इसलिए उनका जो मेन फोकस है, जो उनका प्रतिद्वंदी है बीजेपी, जो जिनसे उनको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, वो आपस में ना उलझ के ये भी मैसेजिंग देने की सेंटर को कोशिश कर रहे हैं, केंद्रीय आला कमान को, कि मेरी सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है। मैं पार्टी के भीतर क्या चल रहा है उसे आप देखें, संगठन को कैसे दुरुस्त करना है उसे आप देखिए, लेकिन मैं जो बीजेपी है उससे सीधी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और पार्टी में जो भी जूतम पैजार की स्थिति है उसको कंट्रोल करना पार्टी आला कमान का काम है। ये सचिन पायलट एक मजबूत और मजे हुए राजनेता के तौर पर मैसेजिंग देने में कामयाब हो रहे हैं अभी तक। जी दीपक जी। गोविंद सिंह डोटासरा का अचानक ये बयान, मुझे तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं राजस्थान की खबरें लगातार रोज देता रहता हूं, लेकिन अचानक से उनका ये बयान, क्योंकि अभी हमने जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था उस दौरान जब राहुल गांधी दिल्ली में हिरासत में लिए गए थे पीएम मोदी के आवास के बाहर, तो उसी रात जयपुर में डोटासरा और गहलोत साथ में हिरासत में लिए गए थे, दोनों साथ में बस में नजर आ रहे थे जो पुलिस हिरासत में थे। मतलब वो तस्वीर अलग थी और आज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। गहलोत ने कवर अप किया कि ऐसा कुछ नहीं है, चलता रहता है और उन वो अपनी जगह ठीक है अध्यक्ष जी। और पायलट के साथ भी ऐसी कुछ यहाँ पर बयानबाजी थी, लेकिन सबको पता है कि गहलोत ने किस तरीके से उनको रोका था। तो वो चीजें जो पार्टी से ऊपर उठ के आने की बात होती है उसमें आला कमान की क्या स्थिति है, क्योंकि आला कमान ही सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, चाहे केसी वेणुगोपाल की बात करे, खड़गे की बात करे या राहुल की बात करे। अब भले ही डोटासरा दिल्ली ना जा सके या फिर उनको पता है कि राजस्थान में ही है जो कुछ भी करना है, गहलोत जा सकते हैं दिल्ली, उन्होंने अपनी स्थिति साफ करी थी कि मैं तो अध्यक्ष बनना भी चाह रहा था, पायलट तो दिल्ली में पहले से ही है महासचिव पद पर। तो डोटासरा की स्थिति अचानक से इतनी उग्र क्यों हुई? क्या उन्हें कोई हरी झंडी दिखी है आगे से कि आप सीधा आर पार की लड़ाई लड़ो? क्योंकि हम पहले भी खबर कवर कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही कुछ हाल था, तो वहां पर भी जो आपसी गुटबाजी थी उसके बीच में कोई तीसरा नेता ले आए थे। अब यहां पर भी ऐसा हो रहा है कि डोटासरा एकदम से लाइमलाइट बटोर रहे हैं, जबकि हम खबरें, ये उम्मीद नहीं थी पायलट और गहलोत से इतर तो हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन अब डोटासरा पर अलग से यहाँ पर हेडलाइन पढ़ रहे हैं, अलग से खबरें छप रही हैं। तो डोटासरा धीरे धीरे करके सुर्खियों में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं देखा, उन्होंने ये कहा कि आपसी ब्रांडिंग के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान होता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि कांग्रेस के प्रति वो किस तरीके से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और ये राहुल को भी खुश कर सकता है, खड़गे को भी खुश कर सकता है, जिससे कि भविष्य में उनको फायदा हो। इसको आप कैसे देख रहे हैं? डोटासरा की स्थिति अचानक से ऐसे कैसे बदल गई सर? देखिए दीपक जी, डोटासरा की स्थिति अचानक से नहीं बदली। कई दिनों से ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि डोटासरा को हटाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष में। अपना कार्यकाल डोटासरा पूरा कर चुके हैं और अब एक्सटेंडेड पीरियड में डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। डोटासरा इस बात को समझ चुके हैं कि जो भी उसका उनका एक्सटेंशन चल रहा है वो राजस्थान के पंचायत चुनाव तक है। अगर पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो जाती हैं और चुनाव समय पर हो जाते तो ठीक, नहीं तो कुछ दिनों बाद डोटासरा को हटा दिया जाएगा। डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पर रहते हुए कुछ पार्टी के भीतर ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पाए जिससे कि पार्टी को ये लगे कि डोटासरा पार्टी के लिए बहुत मजबूत स्तंभ है या मजबूत प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं, चाहे वो फिर संगठन के स्तर पर हो या फिर चुनावी लोकतंत्र और चुनावी जीत के स्तर पर हो। कहीं भी डोटासरा अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं है।
डोटासरा इस बात को समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की लॉबिंग का शिकार भी हो गए। अशोक गहलोत के पाले में रहते 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 उन्होंने संगठन पर बहुत काम नहीं किया, जिसका हमने आपने पहले भी बताया कि जिसका सबसे बड़ा जिसकी बानगी देखने को मिली थी कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो संगठन की सूची लेके गए तो उनको वापस कर दिया कि जाके जातिगत इसमें समीकरण बिठाइए और सबको बराबर का संगठन के स्तर पर पहचान दीजिए या बराबर की जवाबदेही दीजिए सभी लोगों को। तो जी। डोटासरा ये बात समझ गए हैं कि एज अ प्रदेश अध्यक्ष उनसे पार्टी आलाकमान बहुत ज्यादा खुश है नहीं। अब डोटासरा के पास बचता क्या है? डोटासरा अगर प्रदेश अध्यक्ष, अब उनको अपनी कुर्सी बचानी है प्रदेश अध्यक्ष की, अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चली जाती है और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हो गया कि सचिन पायलट के खेमे के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और डोटासरा दोनों के लिए एक असहज सी स्थिति हो जाएगी राजस्थान के भीतर कि उन्हें अपने काम निकलवाने मुश्किल हो जाएंगे। अगर सचिन पायलट के खेमे के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं और प्रचार प्रचार और प्रसार का अध्यक्ष भी सचिन पायलट के खेमे को पहुंच जाता है, हालांकि ये एक अलग विषय है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका प्रचार प्रसार की अध्यक्ष की भूमिका से ज्यादा होती है। तो डोटासरा और अशोक गहलोत दोनों का गेम फंस सकता है राजनीतिक तौर पर। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अशोक गहलोत ने ही शायद डोटासरा के कान में मंत्र फूंक दिया है कि भैया बहुत ज्यादा अब एक पाले में दिखने की आवश्यकता नहीं है। सुगबुगाहट शुरू हो गई है चुनावों की, और चुनावों से पहले संगठन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और संगठन को सर्वोपरि मानने की आवश्यकता है। डोटासरा के पक्ष में मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अब संगठन को सर्वोपरि मानना शुरू किया है, लेकिन अशोक गहलोत तो पुराने संगठन के नेता रहे हैं, संगठन के स्तर पर काम करते रहे हैं। तो अशोक गहलोत तो जानते हैं कि अगर संगठन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भले ही चौथी बार पांचवी बार मुख्यमंत्री ये ख्वाब उनका ख्वाब ही रह जाएगा। जी दीपक। जी, एक आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि ये सारे चेहरे अब अपनी-अपनी जगह अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं और सही भी बात है कि संगठन के नज़रिए से काम हो रहा है और लग रहा था कि इधर ज़्यादा झुकाव हो रहा है डोटासरा का, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत करीब नज़र आ रहे थे और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि गहलोत कहीं न कहीं डोटासरा को आए कर रहे हैं। हाल ही में बयान भी उनका आया था कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेगा, 2028 के चुनाव के बाद ही बदलेगा। ये गहलोत के स्टेटमेंट थे गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे चेहरे हैं अब, इन चेहरों में सबसे प्रबल दावेदार कौन नजर आ रहा है सीएम पद के कैंडिडेट के लिए? क्योंकि एक नाम को तो आलाकमान को आगे करना ही है और ऐसा तो नहीं है कि वो एक रात में सोचेगी और आगे कर देगी। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मन तो बना रखा होगा आलाकमान ने कि इस चेहरे को ही आगे बढ़ाना है, आज नहीं तो कल आगे बढ़ाना है। तो कौन सा वो चेहरा हो सकता है? देखिए दीपक जी, ये कहना कि पार्टी आला कमान किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या किसे मुख्यमंत्री के पद पर बिठाएगी, ये अभी कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति भी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी। लेकिन आपका सवाल अहम है कि फेवरेट कौन है। फेवरेट आप पार्टी आला कमान के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति और परिस्थिति और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं फेवरेट अभी पार्टी आला कमान के सचिन पायलट ही दिखते हैं। चाहे मैं आपको याद दिला दूं, जब मध्य प्रदेश के राज्यसभा का चुनाव था और कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ तो केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट थे। केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट को आगे किया कि आप बोलिए। जब राहुल गांधी सीएम आवाज, वो माफ कीजिएगा पीएम आवाज गए, या ये पूरा जो बच्चों का आंदोलन चला, सचिन पायलट ने दिल्ली से बड़ी मुखरता से पार्टी का पक्ष रखा। आप चाहे कहीं भी ऐसी परिस्थिति जहां पर पार्टी को संवैधानिक तौर पर अड़चन आती है या संवैधानिक लड़ाई लड़नी होती है बड़ी, तो पार्टी सचिन पायलट को आगे कर रही है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के करीब हो गई है और अहम भी हो गई है। पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि सचिन पायलट उस कद के नेता है जो संगठन में भी अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं, जमीन के नेता है और संगठन को बड़ा बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एआईसीसी ने ही इस बात की मोहर लगाई है कि संगठन में विस्तार में नंबर 1 काम किया है। तो मेरे को लगता है कि सचिन पायलट अभी 10 जनपद के भी करीबी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के भी करीबी हो गए हैं।
और राहुल गांधी के भी फेवरेट बने हुए हैं। और राहुल गांधी के मन में या संगठन के स्तर पर कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा होगा कि अगर राजस्थान में लड़ाई लड़ने की बारी आई तो सचिन पायलट को जरूर आगे किया जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप फ़ेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो फ़ॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि और भी आगे ऐसी अपडेट आती रहेगी। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अगर ऐसी कोई खास रिपोर्ट आए, तो सीधा आप तक नोटिफ़िकेशन आए और आप उस रिपोर्ट को तुरंत देख सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।